सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, welcome to all of you in my YouTube channel that is Government Jobs Academy. Guys, आज से मैंने एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव स्टार्ट करने का प्लान बनाया है स्पेशली आपके लिए। जी हाँ, मैंने स्टार्ट किया है वोकैबुलरीज विद मैजिकल ट्रिक्स एंड फन, जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं आपके अपकमिंग बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज, आईएएस, पीसीएस, कैट, क्लैट, इवन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपीयर होने जा रहे हैं, उन सारे एग्जाम्स में ये वोकैबुलरी आपके लिए मैजिकल प्रूव होने वाली है। व्हाई? बिकॉज ये जो वोकैबुलरी है मैंने सेलेक्ट की है सर न्यूज़पेपर से। जी हाँ, द हिंदू न्यूज़पेपर में जो डेली फ्रिक्वेंटली जो वर्ड्स आते हैं सर, मैंने वहां से वोकैबुलरी को आपको सेलेक्ट किया है और गारंटी आपको ये दे रहा हूं कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा नहीं। जी हाँ, पढ़ाऊंगा नहीं, ये वोकैबुलरी आपको सिखाऊंगा ऑन द टिप्स। साइंस कहता है सर ज्यादा रोटी मत खाओ, कम खाओ लेकिन तरीके से खाओ। साइंस कहता है कि ज्यादा रोटी खाने वालों की बॉडी नहीं बनती, कम खाना खाओ लेकिन 4 रोटी खाओ, तरीके से खाओ। बायोलॉजी में तो ये भी कहा गया है सर, रोटी को 32 रोटियां मत खाओ, टुकड़े को 32 बार चबाओ। यानी कि आपको ज्यादा वोकैबुलरी नहीं पढ़नी है। अगर डेली 10 वोकैबुलरी पढ़नी है, डेली 10 वोकैबुलरी याद करनी है, तो वो सॉलिड याद करनी है। कैसे याद करनी है? तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू इनिशिएटिव दैट इज वोकैबुलरी विद मैजिकल ट्रिक्स एंड फन्स। व्हाई मी? यू नो वेल all about me. Guys, let's start with our first vocabulary that is villicose. villicose देखिए दोस्तों, villicose का मतलब होता है झगड़ालू। आप किसी भी डिक्शनरी से देख के ये बात समझ सकते हैं, बट आप कहोगे सर आप स्पेशल कैसे करोगे? तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे लिख रखे हैं, कुछ सिनोनिम्स लिख रखे हैं, कुछ पिक्चर्स लगा रखी हैं। सर इसका मतलब ये है कोई भी वोकैबुलरी अगर आपके सामने आती है तो तुरंत आपको उसको याद करके आगे नहीं निकलना चाहिए। यू हैव टू फर्स्ट विजुअलाइज द वर्ड। आपको शब्द को विजुअल तरीके से देखना है, उसके सारे वर्ड्स को देखना है, फिर उसको धीरे धीरे उसकी प्रोनाउंसिएशन करनी है और तेजी से उसको पढ़ना है। और आपको पढ़ते समय उससे कोई ना कोई लिंक जनरेट करना होगा। जी हाँ, इमेज जनरेट करनी होगी। आपको याद होगा जो हम बचपन से लेकर पूरी जिंदगी में जो पढ़ते हैं, 6 टू लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं, लेकिन वो चीजें हमको याद नहीं होती। इवन हम जिस सब्जेक्ट से हमने पीजी कर रखा होता है उसकी वो डेफिनेशन नहीं पता होती। बट सर हमने कोई बचपन में पिक्चर देख रखी होती है, उसकी पूरी स्टोरी हम लोग टिप्स पे बता सकते हैं। रीजन क्या होता है सर? वहां पे ऑडियो वीडियो विजुअल इफेक्ट्स होते हैं। जी हाँ, तो हमको क्यों ना पढ़ाई को इतना इंटरेस्टिंग बनाने ला है कि यहाँ पे भी आपको हर चीज में ऑडियो वीडियो विजुअल इफेक्ट्स की तरह ये वोकैबुलरी याद हो जाए। तो जरा मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। बेलिकॉस 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 बेलिकॉस। बिल्ली ने पी लिया ग्लूकोस। जी हाँ, बिल्ली ने पी लिया ग्लूकोस और बिल्ली क्या हो गई? झगड़ालू। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है? मतलब ये है जैसे कुत्ते और बिल्ली में 36 का आंकड़ा होता है। कुत्ते को जहां बिल्ली मिलती है कुत्ता पकड़े कूट डालता है। लेकिन होता क्या है, अब बिल्ली बेचारी छोटी होती है साइज में, कुत्ता बड़ा होता है, तो होता क्या है कुत्ता हमेशा बिल्ली को कूट देता है। अब एक ग्लूकोज का ऐड आपने देखा होगा। ग्लूकोज में क्या होता है, आप ऑफिस से आदमी थका हुआ आता है, जैसी ग्लूकोज पीता है बॉडी में क्या जाती है? जान आ जाती है। तो भैया बिल्ली कुत्ते से कुट के गई और बिल्ली ने उठा के पी लिया ग्लूकोज और बिल्ली के अंदर क्या आ गई? जान। और भाई साहब जिसके पास जब ताकत आती है, किसी के पास जान आती है, तो उसके दिमाग में एक ही चीज चलती है। जी हाँ, क्या लेने की? बदला लेने की। तो भाई साहब बिल्ली ने उठाई चप्पल और कूटना शुरू कर दिया कुत्ते को। मोहल्ले वाले बोलते हैं बाप रे, आज तो बिल्ली मौसी ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई हैं। तो याद रखना दोस्तों, अगर आपकी बिल्ली ने पी लिया ग्लूकोज तो कैसी हो जाएगी? झगड़ालू। तो सर बेलिकॉस को याद करने के लिंक हो गए बिल्ली और ग्लूकोज। बिल्ली पी लेगी ग्लूकोज तो क्या हो जाएगी? झगड़ालू। जी हाँ, इसके सिनोनिम्स होते हैं क्वारलसम और वारलाइक। तो आपको ये वोकैबुलरी अब याद हो जाएगी। ये देखो दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो इनको बिल्ली कुत्ता मत समझ लेना, ये ह्यूमन बीइंग्स है। पर जस्ट फॉर एग्जांपल ये लड़ रहे हैं, यानी कि ये कैसे हो गए हैं? बेलिकॉस की कंडीशन में हैं। आगे चलते हैं सर कोवेनेंट। फिर इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। कोवेनेंट 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 यानी कि काउ और आंट। काउ आंट यानी कौवा और आंट यानी कौवा और चींटी। अब कौवा और चींटी के बीच में एग्रीमेंट हो गया, यानी कि कोवेनेंट का मतलब समझौता।
अब कहोगे सर कैसे? अरे ऐसे देखिए ना, देखो कौवा बेचारा बड़ा होता है और कामचोर भी होता है। बेचारी चींटी छोटी होती है, मेहनती होती है, और चींटी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कलेक्ट करके लाती, कौवा छीन के भाग जाता है। एक दिन चींटी को आ गया गुस्सा, चींटी उसकी गर्दन के अंदर चिपक गई जाके। कौवा बोलता है बचाओ बचाओ, इस बार मुझे छोड़ दो, आगे से मैं तुम्हारी रोटी लेके नहीं जाऊंगा। तो भाई अगले दिन आपको पता चल गया कि कौवा और चींटी के बीच में क्या हो गया, समझौता। ये कौवा चींटी की रोटी को लेकर नहीं भागेगा। यानी कोवेनेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अ कोवेनेंट टू अ चैरिटी। इस व्यक्ति ने इसकी गर्दन पकड़ के इसको क्या कर लिया, कोवेनेंट कर लिया कि बेटा तुझको चैरिटी करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, अपोजी 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 अपोज। अपोज माने विरोध, यानी कि शिखर होता है अपोज का मतलब, और हमने यहाँ अपोज का मतलब विरोध मत समझा है। जैसे ये केजरीवाल साहब दिख रहे हैं, इन्होंने जब से मोदी जी को अपोज करना शुरू किया, जब से मोदी जी की इन्होंने को एक्स वाई जेड बोलना शुरू किया, केजरीवाल एकदम से हाईलाइट में आ गए, लाइमलाइट में आ गए, एकदम छा गए। हम कह देंगे जब से केजरीवाल ने मोदी जी को अपोज किया है तब से वो शिखर पर पहुंच गए। आपको पता ही है सर, केजरीवाल सर मतलब रायता पीने के बहुत शौकीन है। अब आजकल दिखाई नहीं देते, हो सकता है फेविकॉल पी लिया हो धोखे से, क्योंकि ये पहले युगांडा की पॉलिटिक्स में भी बोलते थे, आपको बिहार की पॉलिटिक्स में भी बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो खैर पॉलिटिक्स में क्या हुआ, तो केजरीवाल ने क्या किया, अपोज किसको, मोदी जी को, और कहां पहुंच गए, शिखर पर, यानी कि पिनैकल और जैनित। इसका मतलब होता है अपोज के सिनोनिम होते हैं। आगे है सेवंत 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 सावंत सावंत राखी सावंत। ये महिला दिख रही है आपको, बड़ा अभद्र सी बेचारी, इनको आता कुछ नहीं है, पिक्चरों में बस डांस करती थी पहले। अब हुआ क्या, एक कनाडा से मैडम आ गई, हर पिक्चरों में वही डांस करती हैं। अब नाम तो लूंगा नहीं, अब उन कनाडियन मैडम का नाम तो सभी जानते हैं, फेमस है, आपके मतलब दिलों पे राज करती हैं। अब ये मैडम हो गई बेरोजगार। अब भाई आदमी जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। इस लेडी ने एक प्रोग्राम शुरू किया, राखी का स्वयंवर, और इसने कहा जो लड़का मुझको पसंद आएगा उससे मैं क्या कर लूंगी, शादी। और सर आपको पता होगा इस लेडी ने 1-1.5 साल तक खूब पैसा कमाया, खूब टीआरपी बटोरी, और लास्ट में सबको क्या दिखा दिया, ठेंगा दिखा दिया। लोग बोले बाप रे, राखी सावंत तो बड़ा क्लेवर निकली, बड़ा इंटेलिजेंट निकली, बड़ा बुद्धिमान निकली। तो सेवंत का मतलब होता है सर वो कोई व्यक्ति बहुत सारा चतुर, बुद्धिमान और विद्वान होता है। तो की का मतलब सावंत, और हम मान लेते हैं कि राखी सावंत जो है कैसी अभिनेत्री है, बहुत ही बुद्धिमान अभिनेत्री है। सेवंत का जो सिनोनिम होंगे वो होगा सेज, मास्टर। आगे है कैजोल 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 काजोल काजोल काजोल। कैजोल का मतलब होता है चापलूसी करना, और काजोल जो हीरोइन है, आप उनकी भी कोई पिक्चर देख लो, हर पिक्चरों में मतलब चापलूसी ही करती रहती हैं, और चापलूसी कर करके हैंडसम लड़के को फंसा लिया। तो एक ये हो सकता है कि काजोल बहुत ही चापलूस अभिनेत्री हैं, वरना ये साइन तो ये आपको पिक्चर तो याद जरूर होगी। जी हाँ, इस पिक्चर में ये जो महाशय हैं, इनका नाम क्या है, शाहरुख खान, ये कहते हैं मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। यानी कि क्या बोल रहा है, एसआर के काजोलिंग काजोल्स पापा, यानी कि कैजोल। कैजोल का मतलब चापलूसी करना, तो शाहरुख खान काजोल के पापा की क्या कर रहा है, चापलूसी, यानी कि फ्लैटर और ल्योर। आगे चलते हैं, रौंची 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 रांची रांची। आपको पता होगा पिछले साल स्वच्छ भारत की लिस्ट आई, जिसमें झारखंड का एक शहर था, सबसे बॉटम पे था ना, और अब झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। तो सर हम मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, रांची शब्द का मतलब होता है भद्दा है, घटिया। तो ऐसा नहीं कि रांची गंदा भट्टा घटिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई रांची सो दिल पे मत लेना, आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ इमेज। तो वी कैन से दैट रांची माने रांची, रांची बहुत ही ज्यादा भद्दा बा घटिया शहर है। तो रांची का मतलब होता है वॉगडी और फिल्थी, है ना, यानी कि अ रांची मैगजीन, दिस मैगजीन इज वेरी रॉन्ची। ओके, तो रॉन्ची का मतलब होता है भद्दा या घटिया। आगे चलते हैं, पेन से पेन से पेन से पेन से पेन और से दो लिंक बन गए कि क्या लिखा है कि पेन लेकर जैसे ही शिव जी बैठते हैं विचार मग्न हो जाते हैं, है ना। यानी कि कई लोग होते हैं कि मतलब पढ़ाई में इतना अट्रैक्टिव होते हैं कि पढ़ाई की तरफ कि कॉपी पेन लिया फिर उन्हें सब मोह माया नजर आने लगती है ना। कुछ लोग होते हैं कि कहीं कोचिंग में जाना है, अगर किसी को देख लिया तो भाट में गई पढ़ाई, वो पीछा करना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं कि पीछा करना जरूरी है, फिर बाद में कहते हैं तू ना सही तो कोई और सही। तो खैर पेन से यानी कि पेन लेकर हमारे शिव जी भगवान क्या हो जाते हैं, विचार मग्न हो जाते हैं, यानी कि डीम और थिंकिंग जो मूड होता है, अब पेंसिव मूड। तो पेंसिव का मतलब विचार मग्न होना। ट्रैंक्विल ट्रैंक्विल ट्रैंक्विल, ट्रेन में कुली,
ट्रेन में कुली, ट्रेन में कुली सबको शांत करता है या शांत कर रहा है। होता है ना, होता है कि लड़ने लगते हैं लोग। अब कुली बेचारा सर पे सामान लेके खड़ा है, लोग गेट पे ही कुर्सी सीट के लिए लड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा इंडिया इतना क्रिएटिव देश है, इतना क्रिएटिव देश है कि मतलब ट्रेन की टॉयलेट से मग्गा तक चुरा के ले जाते हैं ना, तो फिर ये हर जगह लड़ने लगते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जो बेचारे कुली होते हैं कि भैया आप लोग शांत हो जाओ। तो ट्रेन का कुली क्या कर रहा है, ट्रेन का कुली लोगों को शांत कर रहा है। शांति शांति बाबा ओम शांति। आगे चलते हैं, फ्रेल 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 फ्रेल, फ्री रेल फ्री रेल फ्री रेल। कहते हैं दोस्तों हम लोग बड़ा टैलेंटेड है, बचपन में आप भी फ्री में चले होगे कई बार जनरल कैटेगरी में। तो दोस्तों अब हम थोड़ा मैच्योर्ड हो गए, तब बच्चे थे। मैं आपसे कहता हूं कि दोस्तों अगर हम फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो फ्रेल का मतलब होता है वीक या फ्रैंगिल। तो देखिए ये इतने कमजोर हो गए बेचारे, ये उठा ही नहीं पा रहे हैं। ये बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग करने को तो तैयार है, लेकिन कैसे हो चुके हैं, फ्रेल हो चुके हैं। आगे ग्रम्पी 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 ग्रम्पी। बेटा अगर गरम गरम चाय पियोगे तो चिड़चिड़े हो जाओगे। होता है कई बार होता था कि बचपन में हम किसी चीज को खाने पीने के लिए बड़ा एक्साइटेड होते थे। मम्मी चाय पीनी है, मम्मी चाय पीनी है, मम्मी ने चाय ला के दे दी और हमने एक्साइटेड होकर पी ली। और फिर जैसे चाय अंदर जाती थी कुछ कुछ होता था, है ना। उसके बाद हम कहते व्हाट इज दिस मम्मी, यार इतनी गर्म चाय दे दी आपने, हाँ है ना। तो याद रखना गरम मत पीना, वरना कैसे हो जाओगे, चिड़चिड़ा या तुनक मिजाज। इसका सिनोनिम होगा श्योरली या truculent. Okay, so guys, I hope you are watching the all vocabulary and also listen to me and also enjoy the session. And guys, if you like the initiative, please like the video and share the video. If you want that I will upload more videos from the previous year exam papers, you can comment first. You have to comment and you have to subscribe my channel. Until then, thank you. All the best.